हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद हम गॉस थ्योरम समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया passes थ्रू अ सरफेस इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये हमें एक इरेगुलर सा एक सरफेस दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कर्व्ड सा सरफेस है। तो इस कर्व्ड सरफेस में हमने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, उस एरिया एलिमेंट में डेल्टा एस एरिया एलिमेंट आपने कंसीडर किया है। उस डेल्टा एस एरिया एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी दैट इज डेल्टा फाई ई, विच इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, और फिर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, फिर अगर मुझे इस पूरे सरफेस की नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी होगी तो इस पूरे सरफेस को मैं कई एरिया एलिमेंट्स में बांट सकता हूं और लास्ट में फिर मैं जब उनका समेशन करूंगा, उनका सम करूंगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे पता लग जाएगी। ठीक है, अब हमारे माइंड में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया पर वेक्टर का निशान क्यों लगा है? क्योंकि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी थी इस सरफेस की, तो मैं इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूं? मैं डायरेक्टली ही इसकी फ्लक्स क्यों नहीं निकाल लेता? तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस की, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से एग्जिट या एंटर करती है तो वो नॉर्मली एंटर करती है। ठीक है, और जो अगर कोई कर्व्ड सरफेस रहेगा तो उसकी जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो डेल्टा एस जो है ये वो मैग्नीट्यूड है एरिया एलिमेंट का, और ये यूनिट वेक्टर है एन कैप, ये उस एरिया एलिमेंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि नॉर्मल अगर देखो, अगर मैं इसको एरिया एलिमेंट लेता हूं तो नॉर्मल ये है। ठीक है, अगर मैंने एरिया एलिमेंट सपोज यहां पे बना दिया, यहां पे एक और एरिया एलिमेंट में बना देता हूं, तो उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं एरिया एलिमेंट को। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला केस ऐसे है कि ये आपका एरिया का वो एलिमेंट है डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर हम इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये पैरेलल है। तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही सरफेस थोड़ा सा हम इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है और जो आपने एरिया एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, तो इससे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये हमने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इन दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल है, वो एंगल है थीटा। ठीक है,
तो अब हमें डेल्टा एस वेक्टर की प्रोजेक्शन देखनी है अलोंग ई वेक्टर। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन अलोंग ई वेक्टर आप देखोगे तो ये एलिमेंट आपके पास आएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो दैट इज वाई जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी ई टाइम्स डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था इसको हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, फिर लास्ट में आपने सम करना है। तो जब हम सम करते हैं तो इनके समेशन से, सारे एरिया एलिमेंट के समेशन से जो आपके पास नेट फ्लक्स आएगी वो होगी आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हाउएवर अगर हम लिमिट ले डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, when we take limit delta s approaches to 0, in that case summation can be written as इंटेग्रल। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी समीशन ऑफ फाई ई। अब डेल्टा एस की जगह में डीएस लेकर फॉर द क्लोज सरफेस इसकी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, समेशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है? समेशन और इंटीग्रेशन में यह फर्क है, देखो समेशन भी आप सम के लिए ही यूज करते हो और इंटीग्रेशन भी हम सम के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन जब समेशन में हम सम करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है। अगर बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज का सम करना है, आपने इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज का सम करना है, तब हम समेशन नहीं यूज करते। ठीक है, उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और क्योंकि आपके पास ऐसे केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे आपको एरिया एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। इस केस में हम समेशन नहीं यूज करेंगे। समेशन अगर यूज करोगे तो फिर आपके पास थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अगर बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है? इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of a closed surface is equal to charge enclosed divided by permittivity। ठीक है, तो हमने ये तो निकाल ही लिया, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। सपोज इस केस में मैंने वैक्यूम कंसीडर कर लिया है कि वैक्यूम में चार्ज पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या ड्रॉ किया मैंने? ये मैंने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि देखो जो चार्ज है वो हर एक डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड करेगा आउटवर्ड। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड स्प्रेड करेगा हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने इक्वल इंटेंसिटी के, इक्वल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पॉइंट्स लेने और उनको, उन सारे पॉइंट्स को जब हम
सारे पॉइंट्स को मीट करेंगे तो जो सरफेस बनेगा उस सरफेस को कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो जैसे एक आपके पास आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उस केस में गॉसियन सरफेस जो होता है वो सफेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, तो जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे मन में कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें क्या पता लगेगा कि हमने ये सरफेस कितना ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस का रेडियस बढ़ा दूं या इस सरफेस को इतना ना बनाकर मैं छोटा बना दूं या बड़ा बना दूं तो क्या उससे फ्लक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी? तो फ्लक्स की वैल्यू उससे चेंज नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपने सरफेस एरिया चेंज किया तो उसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो नेट फ्लक्स आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो आपने ये इस बात का फिक्र नहीं करना है कि इसका रेडियस कितना रखना है। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि इसके बीच में चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने क्लोज सरफेस बनाना है विच इज इनक्लोजिंग आ चार्ज और मैनी चार्जेस। ठीक है, और उन चार्जेस की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता है कि वो कोई यहां रखा है या यहां रखा है, उन सब चार्जेस का आपने सम कर देना है। ठीक है, विद साइन, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, उनको सबको ऐड कर रखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, और वहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता लग जाएगी जब आप उसको परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ वैक्यूम रखेंगे और फॉर द एनी अदर मीडियम आपको उसकी परमिटिविटी पता होनी चाहिए।